दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन भी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आग का गोला बन गए थे और अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से दूसरे दिन के पहले ओवर की पहली ही गेंद से अंग्रेजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल यह दोनों बल्लेबाज मिलकर पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन से ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को बैकफुट पर डालने का काम किए थे। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर 490 रन बन गया था बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले यशस्वी जायसवाल 215 रनों से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर यशस्वी जायसवाल के बड़े भाई केएल राहुल भी अपनी 140 रनों की पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी इंग्लैंड की तरफ से शुरुआत में गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी सैम कुक और ब्रैंडन कर्स को मिलती है। दोस्तों, सैम कुक के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका मारकर दूसरे दिन का खेल शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के जानकार अक्सर कहते हैं कि टेस्ट के फॉर्मेट में बल्लेबाजों को शुरुआत में काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करनी चाहिए और अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ानी चाहिए। मगर दोस्तों, यशस्वी जायसवाल पहली बार टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास को अलट पलट कर रख देते हैं। यशस्वी जायसवाल का टेस्ट के फॉर्मेट में इस तरह की आतंक मचाने वाली तबाही बल्लेबाजी को देख स्टेडियम पर बैठे हुए इंग्लैंड के सभी दर्शक दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी यशस्वी जायसवाल भारत माता की कसम खाकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखे हुए थे। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज जो पहले दिन भी यशस्वी जायसवाल की तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी के सामने रहम की भीख मांग रहा था, वही इंग्लैंड के सभी तेज गेंदबाज, चाहे वह सैम कुक हो या फिर ब्रैंडन कर्स हो या फिर जेमी ओवरटन हो या फिर दोस्तों इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज शोएब बासिर ही क्यों ना हो। दोस्तों, इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने आसानी से हथियार डाल देता है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें तब पार हो जाती है जब सैम कुक की एक गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्कूप शॉट के जरिए शानदार 110 मीटर का लंबा सा छक्का पेल देते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल छक्का मारने के बाद कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं और सैम कुक की अगली दो गेंदों पर दो और लगातार लंबे लंबे छक्कों की बारिश कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, यशस्वी जायसवाल टेस्ट के फॉर्मेट में T20 के अंदाज में तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी करने के चक्कर में 295 रनों की आतिशी पारी खेलकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से दोस्तों यशस्वी जायसवाल अपने करियर का पहला 13 तक मारने से सिर्फ 5 रनों से चूक जाते हैं। मगर दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 295 रनों की आतिशी पारी खेलकर टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट के हेड कोच गौतम गंभीर को खुश होने का मौका दे देते हैं। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 170 गेंदों पर ही 295 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। दोस्तों, इस दौरान यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 32 शानदार चौके तो वहीं पर 12 शानदार लंबे लंबे छक्कों की बारिश होती है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और शुभमन गिल भी क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते ही अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से अंग्रेजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। और दोस्तों, शुभमन गिल इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज शोएब बासिर को अपने माया जाल में फंसा लेते हैं और शोएब बासिर के एक ही ओवर में जमकर लंबे लंबे छक्कों चौकों की बारिश करते हुए पूरे 22 रन लूट लेते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल के हाथों दर्दनाक पिटाई होने के बाद
बाद शोएब बाशिर का चेहरा देखने लायक होता है। शुभमन गिल यहां नहीं रोकते हैं और बेन स्टोक्स के भी एक ओवर में 2 लंबे शानदार छक्कों की बारिश कर देते हैं। दोस्तों, जिस तरह से विराट कोहली टेस्ट के फॉर्मेट में अपनी शानदार कवर ड्राइव के जरिए स्टेडियम पर बैठे हुए सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करवाने का काम करते हैं, शुभमन गिल भी विराट कोहली के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी शानदार कवर ड्राइव के जरिए इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के खिलाफ जमकर चौका बटोरते हैं। दोस्तों, स्टेडियम पर बैठा हुआ इंग्लैंड का हर एक समर्थक शुभमन गिल और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी को देख काफी ज्यादा भयभीत हो जाता है। हालांकि दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन केएल राहुल भी अपने दोहरे शतक से चूक जाते हैं और केएल राहुल भी 185 रनों की शानदार पारी खेलकर सैम कुक की एक गेंद पर बाउंड्री लाइन पर खड़े बेन स्टोक्स को कैच थमा बैठते हैं। केएल राहुल के आउट होने के बाद दोस्तों साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और दोस्तों साई सुदर्शन का डेब्यू मैच उतना ज़्यादा खास नहीं होता है और बेन स्टोक्स के गेंद पर साई सुदर्शन बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, अब कप्तान शुभमन गिल को साथ मिलता है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का। एक तरफ से ऋषभ पंत अपनी अतरंगी भरी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे, वहीं पर दोस्तों दूसरी साइड शुभमन गिल अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के जमकर खबर लेने का काम करते हों। शुभमन गिल इस दौरान स्कूप शॉट के जरिए चौका मारते हैं, कवर ड्राइव के जरिए चौका मारते हैं, यहां तक कि दोस्तों जेमी ओवर्टन के एक ओवर में शुभमन गिल लगातार 3 गेंदों पर लगातार 3 कवर ड्राइव के जरिए चौकों की हैट्रिक मार देते हैं।